नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं आज के द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ बात कर रहे हैं द जॉय इज सॉरो एंड लाइफ इज डेथ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ज्ञान की, यहाँ पर बात कर रहे हैं जो विवेक बुद्धि होती है उसके बारे में। तो जहाँ जहाँ पर भी ये दोनों एब्सेंट हैं, तो वहाँ पर जो जितने भी तरह के फैक्ट्स होंगे, जो भी लॉजिकल थिंकिंग होगी, वो हमेशा मिसिंग होगी और उसको हमेशा फैक्ट्स को वहाँ उस सिचुएशन में मिस यूज़ किया जाएगा। मतलब बात कुछ और बन रही होगी लेकिन उसके मतलब जो है, मायने जो है कुछ और निकाल लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर बैलेंस होगा तभी जो है हम सिचुएशन को यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी जहाँ पर फैक्ट्स को मिस यूज़ किया जाए। तो बैलेंस का कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कभी भी एक डायमेंशनल व्यू के हिसाब से हम काम नहीं करते हैं। अगर कोई हमें बात भी बताता है, कोई स्टोरी भी बताता है, किसी लॉजिक के तहत वो सही बैठती हो, तभी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर बिना लॉजिक के कोई यहाँ पर स्टोरी हो तो यहाँ पर उसको हम मोस्टली यही मानते हैं कि हम सिर्फ एक ही जो है ना व्यू लेकर उसको मान रहे हैं। हम सभी जगह से उसको कवर नहीं कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट को, किसी एक टॉपिक को। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ यही कह रहे हैं कि जो बैलेंस व्यू होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम जो है कंसीडर करके चलते हैं, फिर जाकर जो है हम किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं भी, हाँ भी इस बात का ये मतलब निकलता है। तो ये अगर किसी बुजुर्ग ने यहाँ पर, अगर पुरानी कहानियों में कोई यहाँ पर बात कही भी गई है, तो इसका ये मतलब होगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे सिद्धांत को हम बोलते हैं अनिकांत सिद्धांत। ओके, अनिकांत प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अनिकांत का मतलब होता है कि हमने एक से ज़्यादा व्यू लिए हैं। ओके, मल्टी डायमेंशनल व्यू लेकर हम जो है बात कर रहे हैं, समझ कर फिर आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल व्यू इंसान तभी लेगा जब उसके पास बुद्धि है, जब उसके पास ज्ञान है, जब उसके पास समझदारी है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पर अनिकांता, यहाँ पर अनिकांता प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं, तो यहाँ वहाँ पर वो कभी भी सिंगल डिमेंशनल व्यू के तौर पर वो चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक को मायने रख के फिर वो बात करते हैं, तो हमेशा मल्टी डिमेंशनल व्यू की ओर जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फॉलो करें अनिकांता प्रिंसिपल को, तो ये एक तरह का बैलेंस लेकर आता है। ओके, तो यूनिवर्सल लॉज भी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर उसको हम एक्सप्लेनेशन उनकी करते हैं, तो यहाँ पर मल्टी डिमेंशनल व्यू से ही हम बात करते हैं। तो अगर कोई भी सपोज करो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओके, तो यहाँ पर किसी एक व्यू के तहत हम यहाँ पर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालने के नहीं दौड़ते, हम यहाँ पर मल्टी व्यू लेते हैं। तो हम रोजाना आर्टिकल पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोज अलग अलग व्यूज आ रहे हैं जो हम यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो हर एक ऑथर जो है, जो उनके दिमाग में चीज़ चल रही है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर व्यूज़ दे रहे हैं। तो इसी तरह जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो भी जब उनकी मीटिंग बैठती है, तो वहाँ पर उनका जो ब्यूरोक्रेसी मीटिंग होती है, तो अलग अलग व्यूज़ लेते हैं किसी भी बिल के ऊपर, किसी भी ड्राफ्ट के ऊपर, फिर जाकर उसका खाता जो है उसको तैयार करते हैं। और बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हाउसेस में, तो फिर आगे के प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो फिर दोबारा से पार्लियामेंट में भी फिर दोबारा से डिस्कशन ही होती है। अगर कोई बिल भी आता है, तो यहाँ पर वो भी, यहाँ पर टाइम होता है, वहाँ पर डिस्कशन होते हैं बाकायदा, वहाँ पर अलग अलग तरह से व्यूज़ आते हैं। फिर उन व्यूज़ को भी कंपाइल किया जाता है, अगर ज़रूरत पड़ती है कि एडिटिंग करनी, तो एडिट भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है, यहाँ पर अगर हम अनेकांता सिद्धांत को हम जो है फॉलो करके चलते हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अनेकांता की फिलोसफी को सिद्धांत को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से हमारे अंदर भी जो है ना, एक संयम की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। जो यहाँ पर इक्वालिटी की, बराबरता की जो भावना है, वो भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम जो भी यहाँ पर काम करेंगे, हम संयम रखेंगे। तो अगर कोई फटक से अगर कोई रिजल्ट कर रहा है, अगर सपोज करो किसी के पास कोई ऑफर आया, ठीक है, तो यहाँ पर आप इतने पैसे दीजिए तो आपको ये जो ऑफर है आप ले लीजिए। तो अगर वो किसी से पूछेगा ही नहीं, किसी डिस्कस ही नहीं करेगा, सीधे सीधे ये समझेगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो कभी कभी यहाँ पर ऐसी होशियारी जो है वो यहाँ पर नुकसान कर देती है। तो यहाँ पर जो मल्टी डिमेंशनल व्यू अगर किसी से लेकर डिस्कशन करके बात करके आगे बढ़ते हैं, तो उसका काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में। हमारा जो यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, तो उसका यहाँ पर अनेकांता प्रिंसिपल का काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर इसको अनेकांता वाला सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर जैनिज्म की फिलॉसफी के थ्रू इसको फॉलो करके जो है चला जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई
अनिकांता व्यू है ही नहीं, तो उसका फिर कोई रीज़न भी नहीं बनता कि वो यहाँ पर बंदा जो है संयम बरत के चले। तो यहाँ पर ठहराव होता ही नहीं है। वो सिर्फ जो भी यहाँ पर काम करते हैं ना, तो वो हफड़ा दफड़ी में यहाँ पर काम करते हैं, जिसके कि जो रिजल्ट निकलते हैं मोस्टली नुकसान ही होता है। आगे यहाँ पर बात करने की, अनिकांता के थ्रू यहाँ पर हम जो है, जो हमारे यहाँ पर विरोधी हैं, ठीक है, तो उनको भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनके हिसाब से भी हम यहाँ पर अपनी जो फिलॉसफी है, अपनी जो पॉलिसी है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं रहता, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पर दुख आ रहा है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है ज़िंदगी और यहाँ पर डेथ में। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है ना आगे लगातार बढ़ती जाती हैं, इकट्ठे बढ़ती हैं। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी है, यहाँ पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत खुशी है और ज़िंदगी बड़ी चमकदार नज़र आती है, और कभी कभी यहाँ पर ऐसा फील होता है कि हम दुखी हैं और ज़िंदगी दुखों से भरी नज़र आती है। तो यहाँ पर सुख और दुख जो है दोनों इकट्ठे चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ज़िंदगी और मौत ये दोनों इकट्ठे चलते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर अगर बात करें ना, तो किसी संत ने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर किसी ने सवाल किया था कि इन ज़िंदगी और मौत इन दोनों में से सच्चा कौन है। तो यहाँ पर किसी संत ने यहाँ पर तब जवाब दिया था कि यहाँ पर जो मृत्यु है हमेशा वही सच्चाई है, ज़िंदगी हमेशा झूठ होती है। तो हर एक सेकंड जो है हमारी जो ज़िंदगी का जो है, यहाँ पर ज़िंदगी की ओर भी जा सकता है और जो है एंटायरली जो है डेथ की ओर भी जा रहा है हर एक सेकंड। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हम ये मायने नहीं लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब किसी कोई सेकंड जो है यहाँ पर जो है एंटायरली जो है यहाँ पर ज़िंदगी को बिलोंग कर रहा है, या फिर एंटायरली जो है यहाँ पर डेथ को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशंस जो है बन रही हैं। अगर कई बार ऐसा है कि जो फर्स्ट सेकंड ऑफ लाइफ होता है यहाँ पर, वो फर्स्ट सेकंड ऑफ डेथ भी हो जाता है। तो कहने का मतलब देखो, बहुत सारे यहाँ पर जो जीव जंतु भी ऐसे हैं कि मतलब जो यहाँ पर अभी ज़िंदगी उनकी मिलती है तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम सांप के अगर अंडे की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे अंडे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी उनको मिलती नहीं, पहले से ही जो है वो जो यहाँ पर सांप उसको खा लेता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भारत में, आप देखो, जो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही कहीं उनकी डेथ हो जाती है, कि जब माँ के पेट में वो पल रहे थे उनको अच्छे से नरिशमेंट ही नहीं मिला, तो उनकी वैसे ही डेथ होगी। तो कहने का मतलब जो पहला सेकंड होता है ज़िंदगी का, कई बार वही जो है पहला सेकंड भी हो जाता है डेथ का। तो यहाँ पर डेथ कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो मतलब 70-80 साल के बाद ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये कभी भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड में भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो क्रिएशन है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो हाथों हाथ होती है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है बैलेंस जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सृष्टि ने बनाया हुआ है खुद से। यहाँ पर क्रिएशन भी करनी है और डिस्ट्रक्शन भी करनी है, तो अभी जो है यहाँ पर जो है काम चल रहा है, तभी जो है सृष्टि अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रही है। लेकिन अगर बात करें जो वाइल्ड लाइफ है, तो वहाँ पर जो ह्यूमन का इंटरफेयर है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले जैसे नेचुरली काम चलता था कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता था, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती थी, तब पूरी सृष्टि का जो साइकिल था वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, क्योंकि छोटी मछली बहुत बड़े तादाद में फैल जाती थी, उनकी गिनती बहुत ज़्यादा होती थी, वो खाती थी बड़ी मछली छोटी को, तभी वहाँ पर जो एक तरह का जो बैलेंस है ना, पूरा का जो समुद्री ज़िंदगी है, तो वहाँ पर वो बैलेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेयर हो रहा है, तो जितनी मछली वहाँ पर होती थी उससे ज़्यादा हम अभी निकाल लेते हैं। तो मछली निकाल लेते हैं तो अंदर कुछ बचता ही नहीं है, बहुत कम बच जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार भी कई बार एडवाइजरी जारी करती है कि किस हद तक आपने यहाँ पर फिशिंग करनी है। तो ये नेचर के सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर ज़िंदगी और मौत दोनों का साइकिल जो है चल रहा है। ह्यूमंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस भी अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई भी लाभ होता है, कोई भी हानि होती है, कोई भी आपको प्रेस करता है या कोई भी आपकी बेइज्जती करता है, ज़िंदगी और मौत की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तभी खड़ी होती है जब इनके साथ साथ हम चलने से मना कर देते हैं, हम नहीं चलते हैं। If we learn to go along with them, then we will be truly spiritual followers of Anikanta. This way, our problems come under our control. तो हमें यहाँ पर जैसे परमात्मा लेकर चलता है ना, कहने का मतलब हमें उसी हिसाब से स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हम
स्पिरिचुअल मार्ग के ऊपर जो है हम फॉलो करके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो अनिकांता का सिद्धांत है उसको फॉलो करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ पर ऑथर समझाने की बात कर रहे हैं आज के इस स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल में।